हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वह है हिंदी संत काव्य, यानी हम पढ़ेंगे हिंदी संत काव्यों के बारे में तथा उनकी रचनाओं के बारे में। और हम यह भी देखेंगे कि जो संत हैं, संत शब्द की जो व्युत्पत्ति है वह कैसे हुई। तो आइए देखते हैं। संत रूपी परम तत्व का साक्षात्कार कर लेने वाले व्यक्ति को संत कहा जाता है। अब हमारे डॉक्टर पीताम्बर जी आ जाते हैं। इन्होंने जो संत काव्य का जो संबंध बताया था, संत का जो संबंध बताया था वह शांत से माना था। और इनका अर्थ किया कि निर्वृत्ति मार्गी या वैरागी, सामान्यतः सदाचार के लक्षणों से युक्त व्यक्ति को संत कहा जाता है। जो आत्मोत्तरी एवं लोकमंगल में रत रहता है वह संत है। आजकल हिंदी साहित्य में निर्गुण पाठक ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि को संत कहा जाता है। अब बात करते हैं संत काव्य का जो दार्शनिक आधार है उनके बारे में। संत काव्य का जो दार्शनिक आधार है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो संत काव्य का जो दार्शनिक आधार है, शंकराचार्य एवं उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित अद्वैत दर्शन, नाथपंथी सूफी धर्म एवं इस्लाम। उपनिषदों में निरूपित ब्रह्म, जीव, जगत एवं माया के स्वरूप को संत कवियों ने ज्यों का त्यों ग्रहण किया। संतों का जो साधना पक्ष और भक्ति भावना शंकर के अद्वैत दर्शन की देन है। दोनों ही जीव को विशुद्ध ब्रह्म मानते हैं तथा जो भिन्न दिखाई पड़ती है वह माया के कारण है। आत्मा की स्वरूपता, सर्वशक्तिमानता भी अद्वैत दर्शन के अनुरूप है। अब हमारे जो प्रमुख संत कवि हैं उनमें कबीर जी का नाम सबसे पहले आता है। तो कबीर जी के बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। कबीर जी के बारे में तो जो बीजक अब जो बीजक नाम से उनकी रचनाओं का जो संकलन धर्मदास द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो धर्मदास के द्वारा किया गया है। धर्मदास के द्वारा, जिसके 3 भाग हैं। बीजक के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। पहला आ जाता है साखी, दूसरे में आ जाता है सबद, तीसरे में आ जाता है रामायणी। अब कबीर जी का जन्म, इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ है। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। कबीर जाति के तो जुलाहे थे, काशी में रहते थे और रामानंद के गुरु थे। कबीर जो जाति के जुलाहे थे, काशी में रहते थे और रामानंद के गुरु थे। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। पुत्र का नाम कमाल एवं पुत्री का नाम कमाली था। उनकी कविता में जो उपदेशों की प्रवृत्ति है, वह रहस्यवादी भावना है तथा प्रतीकों का प्रयोग उनकी भाषा में है। अब कबीर जो है वह निरक्षर थे, स्वयं उन्होंने स्वीकार किया है और उनकी रचनाओं का जो संकलन बाद में उनके शिष्य ने किया, वह कबीर बीजक में तो उनकी रचनाएं संकलित है ही। इसके अतिरिक्त जो बाबू श्याम सुंदर दास ने उनकी रचनाओं का जो संकलन किया वह कबीर ग्रंथावली से किया। बाबू श्याम सुंदर दास का जो रचनाओं का जो संकलन इन्होंने किया वह कबीर ग्रंथावली के नाम से किया। अब कबीर भक्ति के और जो कबीर भक्त और जो कवि बाद में थे, कबीर के जो भक्त और कवि बाद में थे, समाज सुधारक पहले थे। कवि जो भक्त और कवि बाद में थे और समाज सुधारक वह सबसे पहले थे। उनकी कविता में अनुभूति की सच्चाई एवं अभिव्यक्ति का खरापन है। समाज में व्याप्त रूढ़ियों, अंधविश्वासों, पाखंड उन्होंने खंडन किया तथा हिंदू और मुसलमानों को फटकारते हुए कहा, अरे इन दोनों रा न पाई, हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छुअन न देही। वैश्या के पायन तर सोवे यह देखी, हिंदू आई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई। उन्होंने मूर्ति पूजा, माला तिलक छापा
तीर्थाटन, गंगा स्नान, रोजा, हिंसा, जाति प्रथा, ऊंच नीच की जो भावना थी वह इन सभी का उन्होंने खंडन भी किया। अब दोस्तों कबीर का जो प्रतिपाद्य है वह दो प्रकार से है। पहला रचनात्मक और दूसरा जो है वह है आलोचनात्मक। रचनात्मक और आलोचनात्मक। गुरु की महत्ता पर उन्होंने सर्वाधिक बल दिया। इसके अतिरिक्त नैतिकता, सदाचार, परोपकार, क्षमा, सत्य भाषण, संतोष आदि को उन्होंने श्रेष्ठ मानव के लिए आवश्यक माना है। कबीर ने जीव को ब्राह्मण का अंश माना है और माया के कारण अपने स्वरूपों को भूला हुआ कहा है। अब जो माया के नष्ट होते ही जीवात्मा एवं परमात्मा का मिलन हो जाता है। फ्रेंड्स, अब इनकी जो भाषा है वह कबीर की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुकड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी कहा है। उनकी जो भाषा है कई भाषाओं से के मिश्र से बनी है। कवि को कहीं अभिव्यक्ति के लिए भाषा का संकट नहीं झेलना पड़ा और जो भाषा उनकी अनुगामिनी रही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे वाणी का डिटेक्टर भी कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिटेक्टर भी कहा है। तो फ्रेंड एक ट्रिक याद रखें आप लोग, ये सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक है, जरा सा भी मिस नहीं कीजिए। श्लोक इस प्रकार से है, वह शाप शयाप के संत बच्चे, वह शाप के संत बच्चे राम साधु से ब्रज भाषा सुनी। वह श्याप के संत बच्चे राम साधु से ब्रज भाषा सुनी। यह श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यह ट्रिक कबीरदास जी के लिए। दोस्तों आ गया वाह। सबसे पहला शब्द है वाह। वाह से वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट है श्याम। स से आ गया श्याम सुंदर दास जी। इन्होंने प से कहा पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास जी ने। वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास को कहा। और यह संत काव्य धारा के थे। राम जो साधना करते थे वह राम के द्वारा करते थे। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने राम से आ गया हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हमारे आ जाते हैं राम से। और राम जी ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा। इनकी भाषा को क्या कहा? सदुक्कड़ी भाषा भी कहा। वह शाप के संत बच्चे राम साधु से ब्रज भाषा सुनी। वह से हो गया वाणी का डिक्टेटर। ह से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। अब श्याम सुंदर दास जी ने इसे पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषाओं को कहा। रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे सदुकड़ी भाषा कहा। और इनकी जो भाषा थी वह ब्रज भाषा, यह जो ब्रज भाषा थी, और इनकी भाषा को ब्रज भाषा सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा। सुनी से आ गया सुनीति कुमार चटर्जी। तो आप लोग ये ट्रिक याद करना ना भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब जो कबीर के जो काव्य में रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति, अनुयोक्ति आदि अनेक अलंकार प्रचुरता में उपलब्ध हो जाते हैं और काव्य रचना करना उनका लक्ष्य नहीं था। कविता तो उनके लिए साधन थी जिसके माध्यम से वह अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते थे। कवि भले ही आज के लगभग 600 वर्ष पहले पैदा हुए हों, किंतु उनकी शिखाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अब इस संत काव्य में कबीर दास के अलावा अन्य कवि हैं, जैसे हमारे रामानंद जी हो गए, गुरु नानक जी हो गए, हरिदास निरंजनी जी हो गए, मलुक दास जी हो गए, सुंदर दास जी हो गए, शेख फरीद जी हो गए, जो पंजाब के संत कवियों में उल्लेखनीय होते हैं। तो आइए चलते हैं रामानंद जी के बारे में चर्चा करते हैं। इनका जो जन्म है वह 1368 में हुआ और इनकी मृत्यु 1468 में हो गई।
यानी टोटल इनका जो काल था वह 100 साल का काल था। और ये ब्राह्मण थे। शिक्षा जो इनकी हुई थी वह काशी से हुई थी। और भक्तमाल के अनुसार जो रामानंद के जो 12 शिष्य थे, जिनका जो नाम था वह पीपा, कबीर, सुरसानंद, ये लोग थे। सुरसरी, रैदास जी हो गए, धना जी हो गए, सेन जी हो गए। और जो रामानंद के शिष्यों में जो कबीर, पीपा, कबीर, धना प्रसिद्ध हैं, इनके जो गुरु का नाम राघवानंद था। इन्होंने जो रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इन्होंने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया और तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए उन्होंने अंतर साधना पर बल दिया और रामानंद के गुरु राघवानंद जी ने सिद्धांत पंचमात्रा नामक ग्रंथ की रचना की। तो राघवानंद जो कि रामानंद जी के गुरु थे, उन्होंने सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ की रचना भी की। आगे देखते हैं हमारे आ गए अन्य संत कवि, वो हमारे रैदास जी आ गए। रैदास जी का जो जन्म काल है वह 1398 से लेके 1448 तक। और ये जाति के जो थे चमार थे, काशी के निवासी थे। और जो जन्म काल से संबंध में निश्चय पूर्व कहना संभव नहीं है, इनका जो जन्म काल है उसके संबंध में जो यह निश्चय नहीं किया गया अभी। और कुछ विद्वानों ने इन्हें प्रसिद्ध कवित्री मीरा का गुरु भी बताते हैं। और रैदास का एक अन्य नाम रविदास भी है। ये जो रविदास जी हैं, इनका जो दूसरा नाम वह रविदास भी है। आगे देखते हैं जो रविदास का जो संकलन, उनकी रचनाओं का जो संकलन है वह रविदास की वाणी से इस शीर्षक से प्रकाशित है। किस शीर्षक से प्रकाशित है? रविदास की वाणी। और इससे इनके जो लिखे हुए 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित भी है। रैदास का जो नाम रामानंद के 12 शिष्यों में है, और किंतु रैदास की जो रचनाओं में कहीं भी रामानंद का उल्लेख नहीं है। निगुण ब्रह्म उनके लिए भी जिज्ञासा का विषय है। उनकी भाषा सरल ब्रज भाषा है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू के शब्द भी मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने अब ये संत काव्यों की जो रचनात्मक आलोचनात्मक श्याम सुंदर दास जी के द्वारा किया गया था। डॉक्टर पीताम्बर जी जो थे वह जो संत काव्य को जो माना वह शांत शब्द इसका अर्थात माना। कबीरदास की बीजक, उसमें जो 3 उपविभाग थे, साकेत, सबद, रामायणी, उनको भी देखा। जो अब रामानंद जी के बारे में भी हमने पढ़ा, इनके द्वारा दिया गया ग्रंथ राघवानंद और संप्रदाय जो था वह रामावत, इसका प्रवर्तन किया। रैदास जी के बारे में पढ़ा। अब जो इस काव्य की जो विशेषता है वह उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। टॉपिक डालेंगे विशेषता। जो संत काव्य भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं। संत काव्य भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं। और इसका जो मतलब है संत काव्य भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं, यानी यह जो ताजमहल की तरह कुशल कारीगरी न होकर रमय पर्वत श्रेणियों की जो रमय पर्वत की भांति जो सुंदर सहज दिखता है उसकी तरह है। नेक्स्ट देखते हैं, कविता करना इसका लक्ष्य न था। जो इस काव्य की जो विशेषता थी वह थी कि इस कविता में, ये जो संत काव्य था इसमें कविता करना इनका लक्ष्य नहीं था। कविता तो इनके उपदेशों का साधन मात्र थी। कविता इनके उपदेशों का साधन थी। नेक्स्ट देखते हैं, जो संत कवि में प्रमुख कबीर भक्त और कवि बाद में समाज सुधारक पहले थे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कबीर दास जी हैं वो भक्त और कवि, बाद में समाज सुधारक
पहले। अब इस संत काव्य में ज्ञान की महत्ता को अधिक महत्वपूर्ण दिया गया, अधिक महत्व दिया गया ज्ञान की महत्ता, और यह प्रतिपादित किया गया कि यह जो ज्ञान है वेद पुराणों या कुरानों से नहीं अपितु चित्त की निर्मलता एवं हृदय की पावनता से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान दशा में ही ब्राह्मण का साक्षात्कार करता है, वहीं ज्ञान नेत्र खोलता है। गुरुदेव को अंग शीर्षक के संकलित सखियों में कबीर ने गुरु की महत्ता प्रतिपादित की है। गुरु की प्रतिष्ठा उन्होंने नाथ पंथियों से ग्रहण की है। अब जो संत काव्य थे वह अद्वैतवादी दर्शन, जो संत काव्य है वह उनमें जो अद्वैतवादी दर्शन को स्थान मिला और इनकी दार्शनिक मान्यताएं शंकर के अद्वैत दर्शन से प्रभावित है। ब्राह्मण और जीव की एकता का प्रतिपादन, माया के अस्तित्व का स्वीकार करना, ईश्वर को निर्गुण निराकार बताना, आत्म की सर्वशक्तिमानता का प्रतिपादन, सब कुछ शंकर के अद्वैतवाद दर्शन के अनुरूप है। अब जो संत कवि थे वह जाति प्रथा के विरोधी थे। ऊंच नीच, छुआछूत, वर्णाश्रम व्यवस्था को अभिशाप मानकर इन्होंने निर्भीकता से इनका खंडन किया। और जो संत काव्य में शास्त्र का विरोध करते हैं हुए जो सहानुभूति पर बल दिया गया है, और जो संत कवियों का जो नारी विषय दृष्टिकोण असंतुलित एवं अतिवादी है, वे नारी को नरक का द्वार एवं माया का प्रतिरूप बताते हैं। नारी निंदा करते हुए वे उसे विष की जो बैल तक कह देते हैं। नारी के प्रति उनका यह दृष्टिकोण भी नाथपंथियों का प्रभाव है। सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, जो संत कवियों ने ब्रह्मांडरों का खंडन किया। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, व्रत, रोज़ा, नमाज, इनमें जो कोई विश्वास नहीं था। हिंदू मुस्लिम दोनों उन्होंने अंधविश्वासों, रूढ़ियों, धर्मांधता के लिए फटकारा। वे धर्म को समानता तत्वों, अहिंसा, प्रेम, करुणा, स्वयं सदाचार को मानव के लिए आवश्यक मानते थे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ हो गई संत काव्यों की जो विशेषता है मैंने आपके सामने प्रकट की। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वह संबंधित होगा हिंदी सूफी कवियों के बारे में, हिंदी सूफी काव्य के बारे में। सूफी मत का जो वैचारिक आधार है वह क्या था, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, सूफी संत की जो मान्यताएं हैं, उनकी जो काव्य प्रवृत्तियां हैं, आगे हम उनकी चर्चा करेंगे। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और सूफी काव्यों को कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों के सामने 100-200 प्रश्नों के साथ प्रस्तुत होंगी। उसमें मैं 100-200 जो मैंने अभी आपको पढ़ा है संत सूफी भक्ति काल के बारे में, उसके बारे में मेरे क्वेश्चंस रहेंगे उससे संबंधित। आप उसे बिल्कुल मिस ना करें, वह परीक्षा प्रयोगी द्वारा बहुत उपयोगी है परीक्षाओं के लिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।